Hello friends, welcome to our channel Vivek Kumar. In this video, we will discuss the most interesting and the most highlighted topic that is called what is geography. आज हम लोग इस वीडियो में काफी खास और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। देखिए हम लोग ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक ना, सोशल साइंस का एक पार्ट है ज्योग्राफी। बट ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक ना, ज्योग्राफी के ब्रांचेस क्या है, ज्योग्राफी को किसने डिस्क्राइब किया है, ठीक ना, ज्योग्राफी के फादर कौन है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ज्योग्राफी है क्या, इसको हम लोग कहते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग समझेंगे बेसिकली इस वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या। ओके, तो ज्योग्राफी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो और एक ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो जो ज्योग्राफी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक जियो और एक ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अगर इसको हम फाइनलाइज करें तो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स एस्पेक्ट्स। यानी कि ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी जो है अर्थ यानी कि जो पृथ्वी है उसका डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसका स्टडी है, उसका अध्ययन है। जब हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसी को हम भूगोल कहते हैं, यानी कि उसी को हम लोग ज्योग्राफी करते हैं। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स सरफेस, ठीक ना। जब हम लोग अर्थ और उसके सरफेस का गहन अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग भूगोल या फिर ज्योग्राफी कहते हैं। आई होप आपको ज्योग्राफी समझ में आ गया होगा। देखिए ज्योग्राफी का जो डिफिनीशन उसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, ठीक ना। ज्योग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो और एक ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या फिर स्टडी। तो ज्योग्राफी क्या हो गया, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स सरफेस। ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में हम लोग पृथ्वी का गहन अध्ययन करते हैं। अब अर्थ का किस चीज का अध्ययन करते हैं इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। Geography is the study of people, their activity, places and physical things within the earth. ज्योग्राफी में हम लोग जो है लोगों के बारे में जानते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। उनके एक्टिविटीज यानी कि वो लोग जो है इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि लोग का क्या लाइफस्टाइल है, लोग किस प्रकार से रहते हैं, लोग किस प्रकार से इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करते हैं, लोग को रहने से इन्वायरमेंट पे, नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। उसके अलावा जो लोगों का जो एक्टिविटीज है उससे नेचर कितना इफेक्ट हो रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो प्लेसेस है, ठीक ना, जैसे माउंटेन हो गया, अलग अलग जो फिजिकल फिनोमेना होती है, तो उन सारे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक ना। जो जो फिजिकल फिनोमेना जो अर्थ के अंदर हो रहा है, ठीक, जो लोग हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो नेचर पे हो रहा है, तो उन सारे इम्पैक्ट को, उन सारे जो एक्टिविटीज है, उन सारे जो फिनोमेना है, उन सारे जो फिजिकल प्रोसेस है, उन सारे फिजिकल प्रोसेस को हम लोग अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो आई होप आपको ज्योग्राफी समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या, तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स सरफेस इन व्हिच वी डिस्कस द फिनोमेना, द human and the relation between the nature and the physical process which happen into the earth, ठीक। ओके, बढ़ते हैं हम लोग। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ पीपल। अब देखिए अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी, तो पृथ्वी पे कौन लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, ठीक ना। मानव लोग कहां पर रहते हैं, पृथ्वी पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो मानव का घर है। पृथ्वी क्या है, मानव का एक प्रकार से घर हो गया। तो जो मानव का घर है उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं काफी डिटेल्ड वे में, उसी को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी पे मेनली मानव लोग रह रहे हैं, यानी कि ह्यूमन लोग रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, बट जानवर एक अलग प्राणी है और मानव एक अलग प्राणी है, ठीक ना। आप देखिए हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हम लोग पृथ्वी की जो चीजें हैं, ठीक ना, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हवा हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा जो हवा हो गया, पेड़ पौधे, ये सॉइल हो गया, ठीक ना, ये सारे किसके पार्ट है, ये सारे नेचर के पार्ट है। तो जब हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे नेचर पे, फिजिकल इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। तो एक प्रकार से हमारा ह्यूमन और नेचर के बीच में रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक ना। और इसी रिलेशन के बारे में हम लोग इस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, खासकर ह्यूमन ज्योग्राफी में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ पीपल। ओके, हम अर्थ को जो है, ठीक ना, अबोर्ड ऑफ ह्यूमन भी कहते हैं, ठीक ना, यानी कि ह्यूमन का अबोर्ड है, यानी कि ह्यूमन का घर है। ओके, देखिए हम लोग ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में तो अध्ययन करते हैं, यानी कि अर्थ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, बट अर्थ के किन एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो अर्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक ना, अर्थ सरफेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड है अर्थ नेचर और जो ह्यूमन का जो रिलेशन है, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अर्थ नहीं हो गया, यहाँ पे नेचर हो गया।
यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक ना। आप यहाँ पे ह्यूमन करेंगे, ठीक ना, ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग डिटेल वे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है अर्थ की जो अलग अलग फीचर्स है, माउंटेन, सी, ओशन, सॉइल, क्लाइमेट, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जो ह्यूमन का, अर्थ का जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है उनके बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ज्योग्राफी की हर एक एस्पेक्ट समझ में आ गई होगी। ज्योग्राफी का डिफिनीशन, ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो अर्थ के बारे में किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी किस प्रकार से जो ह्यूमन का एक घर है, अबोर्ड है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल वे में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के जो फादर है इनके बारे में समझते हैं, ठीक ना। फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है? इराटोस्थेनिस को। क्यों? क्योंकि यही पहले शख्स थे जिन्होंने जो है ज्योग्राफी जो वर्ड है उसको इस्तेमाल किया था। इराटोस्थेनिस पहले शख्स थे जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था। तो इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है या फिर डैड ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इनको इराटोस्थेनिस को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो इराटोस्थेनिस है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी के जो ब्रांचेस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी के मेनली दो प्रकार के ब्रांचेस होते हैं, एक फिजिकल और एक ह्यूमन। ज्योग्राफी दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? तो फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक ना, एक ऐसा डिसिप्लिन है या फिर ज्योग्राफी का वैसा पार्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंट, फिजिकलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, इन सारी चीजों के बारे में जब हम लोग डिटेल वे में स्टडी करते हैं तो उस डिसिप्लिन को, उस सब्जेक्ट को, उस एस्पेक्ट्स को फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें हम ह्यूमन मेड थिंग्स या फिर मैन मेड थिंग्स जैसे सेटलमेंट, ठीक ना, इन सारी चीजों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ऐसे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को काफी डिटेल वे में डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या, फिजिकल ज्योग्राफी के फादर कौन है, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको क्लास 11 में पूरी तरह से डिटेल में वे में पढ़ना है और क्लास 12 में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में काफी डिटेल्ड वे में पढ़ना है। क्लास 11 में पूरी तरह से आपको फिजिकल ज्योग्राफी को समझना है और क्लास 12 में ह्यूमन ज्योग्राफी को। तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझ लेंगे काफी डिटेल्ड वे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फादर, एवरीथिंग। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजों आज जो वीडियो में बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी की हर एक एस्पेक्ट आपको क्लियर हो चुकी होगी क्रिस्टल रूप से। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ बने रहे, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।